हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दिसंबर मंथ आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग और एविडेंस लेकर आ रहा है। आपकी लव और प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, क्या गाइडेंस होंगी और क्या मैसेज होंगे आपको आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के थ्रू दिसंबर मंथ के लिए। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए जानेंगे गाइस। रीडिंग टाइमलेस होगी, आप जानते हो। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचो देख सकते हो, आपके काम आएगा। कुछ ना कुछ गाइडेंस, ब्लेसिंग, एविडेंस आपको मिलेगी इस रीडिंग के थ्रू। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। एंड बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा होगा। गाइज ये ऑल साइन रीडिंग होगी, मेष राशि से मीन राशि। और मूलांक में मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के कोई भी व्यक्ति, लड़का लड़की, इस रीडिंग को गाइडेंस के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, और आपके साथ ये रीडिंग मैच करे आप इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज वीडियो स्किप करके कोई और वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। नंबर 8, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द वर्ल्ड, नंबर 3, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3 द एम्प्रेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से नंबर 3 अगेन है 3 ऑफ वेंट्स। तो गाइस, जैसा आज का टॉपिक है, दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा है, क्या ब्लेसिंग, एविडेंस और गाइडेंस है आपके लिए दिसंबर मंथ में। तो गाइस, मैंने कार्ड ले लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखो, इन कार्ड में नेगेटिविटी की अगर बात करूं, आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सिर्फ इस टाइम इन कार्ड को देखते हुए एक ही शो हो रही है मेन, वो है आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है। आप सिंगल हैं तो भी आपके जीवन में कोई पर्सन अभी तक आया नहीं। ठीक है, और अगर आया भी है तो उनसे ब्रेकअप हो गया। दूसरा, आ, आप लव रिलेशन में हैं, बार बार आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपसी मतभेद हो जाते हैं किसी ना किसी कारण। क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है दी डेविल। इस डेविल कार्ड में देखो एक खासियत है, यहाँ भी दो पर्सन है। हाँ, एक लड़का एक लड़की, यानी लवर्स हैं, ट्रू सोलमेट है। आप, आपके पर्सन ट्रू सोलमेट हैं। अगर सिंगल हो तो जो आपकी लाइफ में आएगा वो ट्रू सोलमेट ही होगा आपका। और लव रिलेशन में हो, यहाँ तक कि अगर आपकी शादी भी हो चुकी है, वो भी आपके ट्रू सोलमेट है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके जीवन में है लव लाइफ से रिलेटेड। जैसे डेविल का ये कार्ड है, मैसेज इस पे डेविल है, तो देखो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच आप दोनों के जीवन में आ जाती है ना चाहते हुए भी, जिस कारण आप दोनों के बीच आ, विचारों का मतभेद हो जाता है और आपसी कलेश हो जाता है आप दोनों के बीच, जिस कारण आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को ना टाइम दे पाते हो, ना ही एक दूसरे पे पूरा ट्रस्ट अभी आपको हो रहा है। और ये सब हो रहा है इस डेविल एनर्जी की वजह से। डेविल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि कुछ किया कराया, नहीं, नो नेवर। यहाँ बात आ रही है एक आपसी ट्रस्ट की। वो आपसी ट्रस्ट आपके अंदर बिल्डअप नहीं हो पा रहा। चाहे देखो कुछ भी कह लो, चाहे समय की बात है या कुछ भी, लेकिन बात ये है कुछ ना कुछ है। और वो ये कि भाई आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो नहीं चाहता आप दोनों के बीच रिश्ता मजबूत हो। ठीक है, तो यही एक नेगेटिव एनर्जी हो रही है। उस नेगेटिव एनर्जी को आपको पहचानना होगा और अपने रिश्ते में आपको जो एक विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास को क्रिएट करना होगा। क्योंकि
ये नेगेटिव एनर्जी जब तक आपकी लाइफ से रिलीज नहीं होगी, तब तक आप दोनों का रोमांटिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता, शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए पहचानो उस नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव पर्सन को, उस टॉक्सिक पर्सन को जो आपकी लाइफ में है, जो आप दोनों के रिश्ते में खटास ढाल रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ से दूर कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप ऐसा कर लोगे तो जो आप मेहनत कर रहे हो, ये देखो ये पर्सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है मैसेज डेविल कार्ड के साथ में, तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, आपकी मेहनत सफल होगी। लव लाइफ से रिलेटेड मेहनत कर रहे हो, वो सफल होगी। करियर से रिलेटेड मेहनत कर रहे हो, वो करियर से रिलेटेड मेहनत रंग लाएगी और आपकी मेहनत सच में सफल होगी। आप सच में अपनी लाइफ में एक एंजॉय कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल जीवन जी पाएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और अगर आप ऐसा कर लोगे, डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को अपने जीवन से निकाल दोगे, तो देखो दी वर्ल्ड, डेविल कार्ड के साथ में ही ये कार्ड है, दी वर्ल्ड। आपको दुनिया देखने को मिलेगी। जो दुनिया देखने को मिलेगी वो मतलब ये है कि आपके जीवन में जो बोरियत चल रही है आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपको फिर सच में देखने को मिलेगा कि रोमांटिक लाइफ आपके जीवन में कितनी सुंदर है। जिस रोमांटिक लाइफ की कामना आपने की है, वो रोमांटिक लाइफ फिर आपके जीवन में आएगी। जो सक्सेस की कामना आपने अपने जीवन में की है कि भाई आपको ये तरक्की मिले, आपके ये सपने पूरे हों, तो फिर वो सक्सेस आपको मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है ना? यानी कि दुनिया आपको देखने को मिलेगी, एंजल्स का पूरा सपोर्ट आपको फिर मिलता नजर आएगा। बस सिर्फ आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो वो भी लाइफ में, ये डेविल एनर्जी है, इसे निकाल दो। यानी कि अपने मन में आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, अपने पर्सन के साथ मिलके पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, माता रानी भोले बाबा का ध्यान करो और जितना हो सके नेगेटिव थॉट से दूरी बनाओ। अपने आप को बिजी रखो लाइफ में, ठीक है? अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो चीजें करो, तो अपने आप धीरे धीरे करके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव होती जाएगी। ठीक है? और देखो, अगर आप निर्णय ले चुके हो ये करने के लिए, तो आगे बढ़ो, और नहीं तो देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर अभी भी आप सोचोगे कि हम करेंगे, तो देखो फिर आप अपनी लाइफ में वो चीज अचीव नहीं कर सकते, उसमें डिले हो जाएगा। इसलिए अब सोचना मत, जैसे ये पर्सन हाथ में पेंटिकल लेके घोड़े पे बैठा सिर्फ सोच रहा है कि आगे बढ़े या ना बढ़े। देखो, सोचना थोड़े हद तक ठीक होता है, लेकिन एक बार निर्णय ले लो तो लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है? ज्यादा सोचोगे तो मौका हाथ से चला जाएगा। इसलिए सोचने में समय बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर आप सही समय पे सोच के और सही समय पे निर्णय लेके आगे बढ़ोगे, तो देखो आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगी ये चीज, आपको जल्दी अपनी लाइफ में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। एक गेट टुगेदर आपके जीवन में आ रहा है। आप अपने पुराने मित्रों से, पुराने फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं, लाइफ में एंजॉय आएगा। अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आप एंजॉय कर सकते हैं, रोमांटिक लाइफ आपके जीवन में अच्छी हो जाएगी। और दी एम्प्रेस, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ आप जी पाएंगे। एक अच्छा एम्प्रेस की एनर्जी आप में आ जाएगी, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, और अच्छे से अपनी लाइफ को बिल्डअप आप कर पाएंगे। और ये तभी होगा जब आप ज्यादा नहीं सोचोगे और तुरंत निर्णय लेके इस नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से रिमूव कर दोगे। ठीक है? और देखो, जैसे बॉटम ऑफ द डेस्क के नीचे एक कार्ड था, नंबर 3 का, 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ भी देखो पर्सन क्या है, इसके सामने 3 डंडियां, इन तीनों डंडियों में से इसने एक को पकड़ लिया, यानी निर्णय ले लिया। निर्णय लो, डिसीजन लो, अपने अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर को जागृत करो कि हाँ आप कर सकते हो। भले ही फिर बाद में रिजल्ट कुछ भी हो, आप निर्णय तो लो। क्योंकि आप निर्णय लोगे, अपने मन की बात सुन के आगे बढ़ोगे लाइफ में, चाहे फिर वो आपकी रोमांटिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो, या हेल्थ का मामला हो, आगे बढ़ोगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो गेन करोगे। ठीक है? कुछ और कार्ड लेंगे, फिर देखते हैं गाइस आपके लिए क्या आएगा दिसंबर मंथ के लिए गाइडेंस। सेरेनियस लाइफ फोर्स,
लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस। देखो गाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। जैसे मैंने आपको कहा, महादेव महादेवी का ध्यान करो। भोले बाबा का कार्ड आ गया, मेलेजिटिक हाइगर लर्निंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हाँ, काली माँ फेसिंग फेयर। इस कार्ड को ले ही लेंगे अब, ठीक है। देखो, भोले बाबा का ये कार्ड आया, माता रानी का कार्ड आया, तो यानी जो मैं कह रहा हूँ वो बात सच है कि आपको अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी अगर दूर करनी है तो महादेव महादेवी की शरण आपको लेनी होगी। इसलिए मैं आपको इन दोनों कार्ड से ही सर्वप्रथम रीडिंग दूंगा, लॉर्ड शिवा एंड काली माँ के कार्ड से। देखो, लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस, राइज अप, honor your inner force, step are being given, dance with the universe। भोले बाबा के कार्ड पे जो मैसेज है, बड़ा सुंदर मैसेज है, ट्रांसेंडेंस। आप अपने अंदर ट्रांसेंडेंस की एक एनर्जी लाइए, राइज अप कीजिए, अपना अपना उदय करो। होनर योर इनर फोर्स, अपने आप को देखो, होनर करो, अपने मन की बात सुनो और अपने आप को खुद पुशअप करो कि भाई आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको यूनिवर्स ने जो स्टेप दिए, यानी कि जो काम दिए, उन्हें करो। डांस विद द यूनिवर्स, यानी जैसे भोले बाबा का डमरू बजता है ना, समझ लो आपके लिए डमरू बज रहा है और आपको डांस करना है। यानी कि आपको जो आदेश हैं डिवाइन के, उन आदेश का पालन करो। यानी आपको लग रहा है कि भाई ये काम करना चाहिए, उसे करो, ज्यादा मत सोचो। तो देखो आपकी लाइफ सच में एक सक्सेसफुल तरीके से चेंज होती रहेगी, पॉजिटिव तरीके से चेंज होगी आपकी लाइफ में, जैसे आप चाहते हैं। काली माँ के कार्ड पे जो मैसेज है वो है फेसिंग फियर। देखो, आप डर रहे हो अगर निर्णय लेने से, तो डरो मत, आगे बढ़ो। मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग। आपके जीवन में कई तरह के आध्यात्मिक चेंज होने अभी बाकी हैं। दिस इज योर चांस टू शो, यानी ये समय आपके धारने का है, कुछ करने का है कि आप कीजिए अपनी लाइफ में। आप डिसीजन लीजिए, आप डिसीजन लोगे, डिसीजन सही हो गलत हो वो बात की बात है, आप डिसीजन तो लो। माता रानी भोले बाबा का नाम लेके जरूर आपको तरक्की मिलेगी। फिर चाहे वो तरक्की आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, तरक्की जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगा। लेकिन कब? जब आप डिसीजन लोगे यार, डिसीजन तो लो, क्योंकि खाना खाने के लिए भी निवाला तोड़ना पड़ता है ना। तो बस बात वही है, आप डिसीजन तो लो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी लाइफ में, ठीक है। अब इन दोनों कार्ड के मैसेज, सेरेनियोस लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। देखो, आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ फोर्स, आपकी क्षमता बढ़ रही है और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा अपने पार्टनर के आगे, और आपकी सेंसुअल और सेक्सुअल पावर भी बढ़ रही है, ठीक है। यानी आपकी काम करने की क्षमता, आपका स्टेमिना मजबूत हो रहा है आने वाले वक्त में। मेरिजिटिक हाइगर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। देखो, अभी थोड़ी और एक्सपीरियंस की आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ा और सीखना पड़ेगा आपको अपने आगे और बड़े जो गोल आपके हैं, आपके जो बड़े सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अभी आपको और स्टडी की जरूरत है, और वर्क की जरूरत है अपने ऊपर, कि आप थोड़ा और वर्क करो अपने ऊपर। तो देखो, आपको आने वाले टाइम में जल्दी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। हाँ, कुछ आंसर लेंगे और फिर आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा गाइस, क्या रहेगा दिसंबर मंथ में। डोंट स्टॉप। जी हाँ गाइस, रुकना नहीं है। डिसीजन लेने की अगर आपने सोच ली है तो रुकना नहीं है, आगे बढ़िए, आपका डिसीजन सफल होगा। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है गाइस। यूनिवर्स, महादेव महादेवी आपको कह रहे हैं, चिंता मत करो, अब काम करो और आगे बढ़ो। चिंता की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में आपको करने की। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो, अगर किसी चीज की आपको पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है
तो आप अपने बड़ों से मदद लीजिए आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को फोर्स कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है और उसके लिए मदद लेने में बुराई नहीं है। ठीक है? रिकंसीडर, देखो यहाँ बात वही आई है सोचने वाली, रिकंसीडर, ज्यादा मत सोचना। अगर निर्णय ले चुके हो आगे बढ़ने का, सभी पहलुओं पे विचार करके, तो आगे बढ़ो, निर्णय लो। आपका निर्णय सही साबित होगा। पॉजिटिव माइंडसेट से निर्णय लो, ज्यादा मत सोचो, रिकंसीडर बार बार मत करो अपने आप को। एंड अब आपको आपका लकी नंबर बताता हूँ गाइस, क्या रहेगा दिसंबर मंथ में। 6 5 11 6 5 11, 11 यानी 2, 11 यानी 2। 2 नंबर देखो होता है चंद्रमा का, चंद्रमा है मन का कारक। ठीक है? और देखो मन जो होता है, मन ही सब कुछ है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं तो सब प्रथम अपने मन को नम कर दो भोले बाबा के चरणों में, क्योंकि मन का उल्टा होता है नम। यानी अपने अंदर जो थोड़ा बहुत ईगो है ना, उस ईगो को दरकिनार कर दो। थोड़ा सा झुकना चालू कर दो लाइफ में। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत के आगे झुकें। झुकने का मतलब ये है कि आप सोचें कि भाई आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, मदद लो, क्योंकि मदद लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ो, महादेव महादेवी का ध्यान करो, 2 के अकॉर्डिंग कोई काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, किसी नए काम की शुरुआत करो। उससे आपको आपका भाग्य उदय होने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ चाहो तो रोज, नहीं तो सोमवार के दिन, मंडे के दिन भोले बाबा का ध्यान करो। उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपको डिसीजन मेकिंग पावर में मदद मिलेगी और सक्सेस आपके कदम चूमेगी गाइस। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ में आज रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।